हाँ जी, तो पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। राजस्थान के त्योहार, हिंदू त्योहार कंप्लीट कर लिए, मुस्लिम त्योहार कंप्लीट कर लिए, सिख त्योहार कंप्लीट कर लिए और सिंधी धर्म के त्योहार भी अपन ने कंप्लीट कर लिए, सिंधी समाज के सॉरी, है ना? अब है 2 और बचे हुए हैं, जैन समाज के त्योहार, है ना? जैन धर्म के त्योहार और एक और है ईसाई धर्म के त्योहार। जैन धर्म के त्योहार और ईसाई धर्म के त्योहार लगभग-लगभग एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है, वो 3-4 त्योहार है, वो अपन कवर करने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहले मैं बात करूँ तो किसके त्योहार है? जैन धर्म के। बात अगर मैं क्लियर करूँ आपकी तो जैन धर्म के है ना 5 नियम है। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा है सिख धर्म में 10 गुरु हुए हैं, 10 के नाम वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और जैन धर्म में 5 नियम दिए गए हैं। यदि उन पाँचों नियमों का जो पालन करता है, उससे तो कहा गया है महाव्रत, है ना? जो कि ब्रह्मचारी लोग करते हैं और अगर पाँचों का नहीं कर पाए, एक है ब्रह्मचर्य जो नियम है उसका अगर पालन नहीं कर पाए, बाकी सबका करे तो अणुव्रत, है ना? और बाद में जाके अपन पढ़ेंगे जब जैन संत संप्रदाय पढ़ेंगे, जब बाद में अणुव्रत आंदोलन किसने चलाया था, महाव्रत आंदोलन किसने चलाया था, है ना? कौन से तीर्थंकर ने कौन से नियम दिए थे और क्या-क्या सुधार कार्य किए थे, क्या-क्या उनकी भूमिकाएँ रही थी, ठीक है? अभी अपन त्योहार की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसलिए तो उनको अलग रखेंगे और संत संप्रदाय को बिल्कुल ही अलग रखेंगे। जितना त्योहार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वही पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है? 5 नियम जो है वो मैं बताना चाहूँगी, पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह और 5वां है ब्रह्मचर्य। सत्य मतलब कि जैन धर्मों का जो नियम है सत्य मतलब हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्य अहिंसा, गांधी जी है ना? कि अहिंसा परमो धर्म, हिंसा से कोई काम नहीं बनता है। आपने देखा होगा कि जैन धर्म के जो लोग हैं मुख्यतः इनका व्यवसाय ही होता है मुख्यतः इन तो फिर ये है कि अपने दिमाग को शांत करने रखने के लिए ये तामसिक प्रवृत्ति के भोजन भी ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे कि लहसुन, प्याज वगैरह, है ना? और शाम होने से पहले ही खाना खा लेते हैं ताकि दिमाग इनका शांत रहे और अपना व्यवसाय अच्छे से कर पाएँ ये, ठीक है? तो कुल मिला के ये है कि और जीवों की हत्या भी नहीं करनी चाहिए और ना उनको जीव को खाना चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं कि हिंसा बुरी चीज़ है। सत्य, अहिंसा, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना, ठीक है? पहला तो क्या है सत्य। जैन धर्म के पहले मैं आपको समझा देती हूँ, 5 नियम इन्होंने दिए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय मतलब कि चोरी नहीं करना है और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी कि इकट्ठा नहीं करना है। जैसे-जैसे जीवन चल रहा है, जैसे-जैसे पैसा आ रहा है, कम आ रहा है चाहे ज़्यादा आ रहा हो, पहले तो अपने जीवन को ढंग से जियो, है ना? जो बेसिक नीड है इंसान की वो पूरी करो, खुश रहो और इसके बाद अगर कोई चीज़ बचती है तो उसे इकट्ठा करो। ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा किया जा रहे हो धन को दिखाने के लिए और खुद कष्ट भोग रहे हो, तो ऐसा नहीं, तो धन को इकट्ठा नहीं करना है। अगर इतना पर्याप्त धन है कि आप अपनी पूर्ति कर पा रहे हो, इसके अपने परिवार की पूर्ति कर पा रहे हो, इसके अलावा अगर धन बचा हुआ है आपके पास, है ना? तो उसे समाज के हित के लिए, जन कल्याण के लिए उसका प्रयोग करो, उस धन का प्रयोग करो, है ना? और कहीं इन्वेस्ट करो जिससे कि आए पैसा और उसका कुछ प्रतिशत आप कहाँ पर जन कल्याण के लिए खर्च करो। अपरिग्रह और चौ 5वां है जो अंतिम नियम है वो है ब्रह्मचर्य। हो सके तो ब्रह्मचर्य का नियम का पालन करो, जैसे अपन जो गुरु होते हैं इनके, है ना? जो साधु होते हैं, तो वही है, एक तो श्वेतांबर, है ना? एक होते हैं दिगंबर, तो वो ब्रह्मचारी नियम का पालन करते हैं, है ना? तो उन्हें महाव्रत कह सकते हैं कि महाव्रत का पालन करने वाले और जो परिवार सामान्य परिवार में रहते हैं, जैसे कि दाम्पत्य जीवन में, सामान्य परिवार में, तो वो ब्रह्मचर्य नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, वो क्या जो नियम है, उसका पालन करते हैं, ठीक है? तो जो मुख्य 5 नियम है, वो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ठीक है? जैन धर्मों की क्या पहला तो क्या है कि 5 नियम है, 5 नियम, ठीक है? कौन-कौन से हैं? पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का अर्थ क्या होता है? चोरी नहीं करना। चौथा है अपरिग्रह।
यानी कि इकट्ठा नहीं करना। और पांचवा तथा सबसे अंतिम जो है वो है ब्रह्मचर्य। ठीक है, कौन सा है पांचवा सबसे अंतिम? कौन सा है? वो है ब्रह्मचर्य। चोरी नहीं करना और इकट्ठा नहीं करना। तो ये है जैन धर्म के 5 नियम, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि जैन धर्म में मैंने कितने तीर्थंकर बताए हैं आपको, तो 24 तीर्थंकर। जैसे अपन ने सिख धर्म में 10 गुरुओं के नाम पढ़े है ना, जो कि 10 थे, अपन इतना तो याद कर ही सकते हैं। 24 तीर्थंकरों में से जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कभी उनके बारे में पूछा जाता है प्रश्न, है ना, जैसे अपन पढ़ेंगे संत संप्रदाय में, तब मेले पूछे जाएंगे। तो हमें जो मोटे मोटे है ना, कि मतलब जो महत्वपूर्ण है मोटे मोटे तौर पर, तो वो अपने को याद करने हैं। सबसे पहले अगर तीर्थंकर की बात करें जैन धर्म के, है ना, 24 तीर्थंकर हैं। सबसे पहले तीर्थंकर की अपन बात करें तो वो है आदिनाथ जी। अच्छा, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जिस प्रकार से अपन ने सिख धर्म में 10 गुरु पढ़े हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले तीर्थंकर का नाम है आदिनाथ जी, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, तथा अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी। ठीक है। इसके बाद में जैन धर्मों के बारे में बात करें तो पहले तो हो गए ऋषभ देव जी, पांचवे हो गए पांचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी। उसके बाद जैनों के 7वें तीर्थंकर है सुपार्श्वनाथ जी। उसके बाद जैनों के जो 13वें तीर्थंकर हैं वो है विमलनाथ जी। तथा जैनों के जो 14वें तीर्थंकर है वो है अनंतनाथ जी। जैनों के 16वें तीर्थंकर है वो है शांतिनाथ जी। उसके बाद जैनों के अगर 19वें तीर्थंकर की बात करें तो वो है मल्लीनाथ जी। इनके बारे में तो अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में जैनों के अगर 21वें, 22वें, 23वें, 24वें जो क्रमशः अगर तीर्थंकरों की बात करें तो वो है नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी, और उसके बाद पार्श्वनाथ जी, और अंतिम तथा 24वें हैं महावीर स्वामी। ठीक है, तो इनके बारे में मोटा मोटा अपने को ध्यान रखना है। पहले हैं आदिनाथ जी, है ना, और जो पांचवे है सुमतिनाथ जी। ठीक है, उसके बाद जो सातवें हैं सुपार्श्वनाथ जी। ये चीज मैं आपको क्यों बता रही, क्योंकि जब अपन संत संप्रदाय पढ़ेंगे जैनों के, तब आपको ये नाम आएंगे, तब दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं अभी क्लियर करवा रही हूँ, है ना, किताब की आपके नाम याद रह जाएगी। मैं सीधा बोलूंगी सुमतिनाथ जी, तो ये कौन है? तो पांचवें तीर्थंकर है, ताकि आप तब तक याद कर लो इनको आसानी से। ठीक है, उसके बाद है जो 13वें तीर्थंकर है ना, वो है विमलनाथ जी। उसके बाद 14वें जो है वो है अनंतनाथ जी। 16वें हैं शांतिनाथ जी। 19वें जो तीर्थंकर है वो है मल्लीनाथ जी। कौन से है? मल्लीनाथ जी। इनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में जो क्रमशः 21वें, आगे लिख रही हूं मैं, 21वें, 22वें, 23वें और अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर है, वो है, एक तो है नमीनाथ जी। नमीनाथ जी। 22वें है नेमिनाथ जी। 23वें है पार्श्वनाथ जी। और 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर है वो है महावीर स्वामी। अब बात करते हैं इनके त्योहारों की। तो 3-4 त्योहार है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। पहले अगर मैं त्योहार की बात करूं तो वो है ऋषभ देव जयंती। क्या है? ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जी को आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है, जो पहले तीर्थंकर है जैनों के, इनकी विशेषता क्या है? प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, पहले तो है प्रथम तीर्थंकर। उसके बाद है अन्य नाम इनका, वो क्या है? अन्य नाम आदिनाथ जी।
याद रखो, आदिनाथ जी मतलब कि जैन धर्म जो तीर्थंकर है जिनसे शुरुआत हो रही है, जैसे सिख धर्म में आपने पढ़ा था गुरु नानक, गुरु गुरु जो सिख धर्म, गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक है, वहीं से धर्म शुरू हुआ था, है ना। तो वैसे ही आदिनाथ जी, आदि यानी होता है शुरू होना और अंत यानी होता है खत्म होना। तो आदिनाथ जी मतलब जहां से जो पहले तीर्थंकर है, शुरुआत हो रही है तीर्थंकरों की, ठीक है। तो जहां से जो पहले तीर्थंकर वो कौन है, आदिनाथ जी, ठीक है। तो इनका अन्य नाम क्या है, आदिनाथ जी, ठीक है। तो ऋषभ देव जो जयंती मनाई जाती है, ये कब मनाई जाती है, ऋषभ देव जयंती की अगर मैं बात करूं तो ये मनाई कब जाती है, तो ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण नवमी को, या कहीं कहीं आपको एग्जाम में अष्टमी भी देखने को मिलेगा। जब अपन ने पढ़ा था हिंदू त्योहारों में, है ना, कि शीतला अष्टमी, है ना, तब बताया था कि शीतला सप्तमी भी कहते हैं, शीतला अष्टमी भी कहते हैं, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या फिर अष्टमी। पढ़ा था कि इसी दिन क्या जैन धर्म का भी एक त्योहार मनाया जाता है, धुले उदयपुर में मेला लगता है, ठीक है। और चाकसू जयपुर में मेला लग रहा था, शीतला माता का मेला, ठीक है, जिसे गधों का मेला भी कहा गया था, बैलगाड़ी मेला और बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ी थी, ठीक है। तो ये चीज है कि चैत्र कृष्ण नवमी को मेला लगता है, मनाया कब जाता है चैत्र कृष्ण नवमी को, मेला कब लगता है, तो मेला कहाँ लगता है, लगता तो कब है चैत्र कृष्ण नवमी को, कहाँ लगता है, तो वो है दुले उदयपुर। दुलेव एक जगह का नाम है जो कि पड़ती है कहां पर, उदयपुर में, ठीक है। तो यहाँ पर मेला लगता है। बात करें कि केसरिया जी, इन्हें केसरिया जी और काला जी भी कहा जाता है, किन्हें, ऋषभ देव जी को, ठीक है। तो ऋषभ देव जी को केसरिया या फिर काला जी भी कहा जाता है, कौन कहता है, ठीक है, कौन कहता है। तो स्लाइड चेंज करूंगी। केसरिया जी या काला जी भी कहा जाता है, कौन कहते हैं इसको, तो ये भीलों द्वारा कहा जाता है, ठीक है, केसरिया जी या काला जी। क्यों कहते हैं भील, क्योंकि जो ऋषभनाथ जी या ऋषभ देव जी की, आदिनाथ जी की जो मूर्ति है वो काले संगमरमर से निर्मित है, ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, ये काला जी या फिर केसरिया जी। किस दिन लगता है मेला, चैत्र कृष्ण नवमी को लगता है, कहाँ लगता है, धुले उदयपुर में, ठीक है। और इस दिन भीलों द्वारा यहाँ पर, है ना, एक महोत्सव मनाया जाता है, क्या मान के, केसरिया जी या फिर काला जी मानकर, ठीक है। तो महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं यहाँ पर, भील। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि काला जी कहा जाता है किसके द्वारा, भीलों द्वारा कहा जाता है, ये बार बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, भीलों द्वारा कहा जाता है, भील अंडरलाइन कर लेना आप, ठीक है। पहला जो त्योहार है वो कंप्लीट हो गया है कि ऋषभदेव जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है। अब दूसरा जो त्योहार है वो है महावीर जयंती। मैंने याद करने की ट्रिक बताई है कि याद कैसे रखे त्योहार को, तो सिख धर्म में मैंने बताया है कि जो पहले तथा अंतिम गुरु हैं उनके नाम पे दो त्योहार याद हो गए हैं, इसमें भी वही हो रही है सेम चीज कि पहले तथा अंतिम तीर्थंकर के नाम से दो त्योहार कंप्लीट हो रहे हैं, पहले हो गए हैं, अब है महावीर जयंती, है ना, या फिर महावीर स्वामी जयंती। ये कब मनाई जाती है, तो ये भी चैत्र महीने में ही मनाई जाती है। याद रखो, जैन धर्म के जो त्योहार है बहुत इजी है, 3 महीने याद रखने आपको, चैत्र वाला महीना, ठीक है, भाद्रपद वाला महीना, 9 महीने, इवन चैत्र महीना और भाद्रपद महीना, पांचों त्योहार कंप्लीट। 3 त्योहार तो भाद्रपद महीने में आते हैं और 2 चैत्र महीने में, सिर्फ आपको तिथि याद रखनी है कि चैत्र महीने की कौन से पक्ष की कौन सी तिथि को ये मनाया जा रहा है, ठीक है। तो वो जो ऋषभदेव जयंती मनाई जा रही थी, वो मनाई जा रही थी चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी को, और कहीं कहीं अष्टमी भी देखने को मिलता है। ये मनाई जाती है चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। और इसके बाद वाली जो पूर्णिमा आती है ना, वो कौन सी पूर्णिमा आती है बताओ मेरे को, हनुमान जयंती आती है, इससे पहले जो 14 थी उसको डाडा पंपाराम जयंती भी कहते हैं, है ना। हिंदू धर्म के जो त्योहार थे उसमें अपन ने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। तो इसके बाद वाली जो आती है वो पूर्णिमा कौन सी है, हनुमान जयंती। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस कब मनाया जाता है, दीपावली को। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को, जिस दिन अपन ने पढ़ा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है, महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाया जाता है उस दिन, ठीक है। लेकिन जयंती कब मनाई जा रही है, तो जयंती मनाई जा रही है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। साइड में आप लिख लेना कि महावीर स्वामी की अगर निर्वाण दिवस की बात करें, है ना, निर्वाण दिवस, तो वो कब है, दीपावली।
दो त्योहार कंप्लीट हो चुके हैं कि महावीर जयंती कब मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा त्योहार है वो है रोट तीज। इस दिन क्या किया जाता है कि जैसे अपन रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही 5-10 रोटी बना सके उतना बड़ा एक मिलकर बड़ी रोटी बनाई जाती है, इसलिए उसे कहा जाता है रोट। लिंग चेंज कर दिया ना भाई, इधर तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग हो रहा था, जैसे रोटी, और एक है कि रोट, मतलब यूं लग रहा है ना, नाम से फील आ रहा है कि बहुत बड़ा साइज होगा, है ना, तो वही है कि रोट। रोट टेस्ट की क्या करते हैं, ये सिर्फ आपको कम्युनिकेशन में ध्यान रखना है, जो मौखिक भाषा है उसके तौर पर, कि इस दिन है ना, जो जैन धर्म के लोग हैं बहुत बड़ी रोटी बनाते हैं जिसे रोट कहा जाता है, और उसका मतलब जो इनके तीर्थंकर है उन्हें भोग लगाते हैं तथा ये महोत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो रोट तीज मनाई जाती है, ये कौन से महीने में आती है, तो ये आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। अब मुझे आप बताओ, जब अपन ने भाद्रपद महीने में सबसे ज्यादा त्योहार आते हैं, और तब अपन ने पढ़ा था कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। ठीक है, पंचमी को आती है ऋषि पंचमी। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये पढ़ेंगे भाद्रपद शुक्ल तृतीया, कहाँ पढ़ेंगे, जिस दिन अपन ने तो पढ़ा था हरतालिका तीज। हिंदू धर्म में कौन सा त्योहार था, हरतालिका तीज, इसी दिन। लेकिन जैन धर्म में इस दिन कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है, रोट तीज का। ठीक है, तो ये चीज आपको फर्क करना आना चाहिए, और ऐसे आप याद रखोगे ना रिलेट करके, तो कभी आप नहीं भूलोगे। तिथि सेम है, हिंदू धर्म में तो मनाया गया था इस दिन कौन सा त्योहार, हरतालिका तीज, और यहाँ जैन धर्म में कौन सा, रोट तीज मना रहे हैं इस दिन को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। जो चौथा जो त्योहार है, ठीक है, जो चौथा त्योहार है वो है सुगंध दशमी। याद रखो, दो तो त्योहार गए हैं इसके, जो तीर्थंकरों से संबंधित जो जयंतियां हैं, है ना, वो कब गई है, चैत्र महीने में। ठीक है, एक तो थी कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में, इसके बाद भाद्रपद महीने में गया एक त्योहार रोट तीज, इसके बाद सुगंध दशमी। ठीक है, सुगंध दशमी को कहते हैं धूप दशमी। ठीक है, क्या कहा जाता है, सुगंध दशमी को धूप दशमी भी कहा जाता है, अन्य नाम धूप दशमी। ये कब मनाया जाता है त्योहार, तो ये मनाया जाता है दोबारा भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी। हिंदू धर्म में जब ये अपन ने त्योहार पढ़ा था, तो इस दिन अपन ने पढ़ा था कि इस दिन आती है तेजा दशमी। ठीक है, तेजा दशमी आई थी, फिर दूसरे दिन 11 आ गई थी जल जुलनी एकादशी। ठीक है, तो ये जब हिंदू धर्म में पढ़ा था तब तो तेजा दशमी थी, और इसमें क्या आ रही है, सुगंध दशमी। याद करने का ट्रिक है, ट्रिक की रिलेट करके पढ़ो, जैसे कि तेजा जी की पूजा हो रही है और अगरबत्ती धूप वगैरह से सुगंधी सुगंध फैल रही है, तो जैन धर्म में कौन सी सुगंध दशमी मनाई जाती है, धूप दशमी। ठीक है, तो इस दिन क्या वही कि ये इस जो त्योहार को महोत्सव, इस जो जश्न है इस महोत्सव का, ये अच्छे से मनाते हैं, और अपने कर्मों के लिए, ये जो जैन धर्म होता है कि हमने अभी तक तो ठीक है, जितनी भी बुराइयां हुई है हमसे, जितने भी दुख है उनको भूल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, एक प्रेरणा लेते हैं अपने जीवन से। ठीक है, सुगंध दशमी सब तरफ मतलब कि खुशबू ही खुशबू, जैसे अपने पढ़ा था ना हरियाली अमावस्या हरियाली तीज, है ना, वैसे ही कि सब तरफ प्रकृति में हरियाली हरियाली दिखती है, वैसे ही इस दिन ये कि ये मानते हैं कि प्रकृति में सुगंध ही सुगंध फैली हुई है, बस अच्छाई ही अच्छाई है प्रकृति में, और कुछ भी नहीं है, है ना, तो जीवन को एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है जीने की। ठीक है, तो ये कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे धूप दशमी भी कहा जाता है। 4 त्योहार कंप्लीट हो गए हैं जैन धर्म के। अंतिम जो त्योहार बचा है उसमें भी आगे 2 प्रकार हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो 5वां त्योहार है उसे कहा जाता है दश लक्षण पर्व। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, दश लक्षण पर्व। दश लक्षण पर्व, ये दश लक्षण पर्व का त्योहार जो शुरू होता है, ये शुरू कब होता है, तो ये शुरू होता है भाद्रपद महीने की, एक तो महीना याद रखना है आपको कौन सा, तो वो है भाद्रपद। भाद्रपद महीने की, भाद्रपद है ना, शुक्ल पंचमी से, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से शुरू होता है तथा कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक, शुक्ल चतुर्दशी तक। ठीक है, ये त्योहार कहाँ तक जाता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक जाता है।
कितने दिन मनाया जाता है, नाम से स्पष्ट है ये त्योहार। तो 10 दिन ये त्योहार मनाया जाता है। 10 लक्षण पर्व मतलब 10 दिन ये त्योहार मनाया जाता है। गिन लो आप, है ना, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक, है ना, 10 दिन ये त्योहार मनाया जाता है। अब जैन धर्म में आगे जाके दो शाखाएं बटी हुई है, एक तो है श्वेतांबर और एक है दिगंबर। ठीक है, तो दोनों शाखाओं में अलग अलग दिन ये त्योहार मनाया जाता है। पहली बात तो ये, इसका अन्य नाम क्या है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, इसे पर्युषण भी कहा जाता है। पर्युषण भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आपने सुना होगा कि मुस्लिम धर्म के लोग, है ना, कहते हैं ना कि अभी तो हमारे रोजे चल रहे हैं, उसी प्रकार जैन धर्म के लोगों से आप सुनना कि ये कहते हैं कि हमारे अभी पर्युषण चल रहे हैं। जिस प्रकार से रोजे में जैसे उनके जो नियम है, मैंने आपको बताया था कि क्या क्या करने होते हैं, 5 नियम है उनके भी, और किस प्रकार से रोजे में नियम रखने पड़ते हैं, उनकी पालना करनी पड़ती है, वैसे ही पर्युषण में इनके खास अनुशासन। वैसे जैन धर्म के लोग बहुत अनुशासन में रहते हैं सामान्य तौर पर भी, लेकिन ये जब पर्युषण चल रहे होते हैं तब तो उनके लिए कि बस ये जीवन के क्या टॉप लेवल का टाइम है, बस इसको फुली, है ना, 100% अनुशासन के साथ जीते हैं। तो इसलिए क्या कहा जाता है, इन्हें पर्युषण। याद रखिए कौन सा, पर्युषण, ये शब्द ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बात अगर आगे करें कि पर्युषण शाखा कौन सी बताई मैंने आपको, एक तो है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। ठीक है, एक है श्वेतांबर। दिगंबर शाखा वो जिनमें आपने देखा होगा इनके जो संत है दिगंबर शाखा के, वो वस्त्र रहित होते हैं, मतलब निर्वस्त्र होकर, है ना, वो संत बनते हैं। श्वेतांबर शाखा के जो संत होते हैं वो होते हैं सफेद वस्त्र धारण करते हैं। सफेद वस्त्र के देखा होगा ना आपने, मुंह के पट्टी वगैरह लगा के, और पूरे बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण करते हैं वो। ठीक है, तो वो है दिगंबर, और हो गई कौन सी, श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर शाखा में अलग अलग दिन बताए गए हैं। ठीक है, ये जो दश पर्युषण का जो त्योहार है, दिख रहा है, ये जो पर्युषण का जो त्योहार है ये दिगंबरों में मनाया जाता है 10 दिन का। ठीक है, और यही जो त्योहार है श्वेतांबरों में मनाया जाता है 8 दिन का। तिथि की अगर मैं बात करूं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया है, तो तिथि वही भाद्रपद कृष्ण शुक्ल पंचमी से, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से कब तक, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक कितने दिन हो गए, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन ये त्योहार मनाया गया है या मनाया जाता है। ठीक है, श्वेतांबर की अगर मैं बात करूं, तो श्वेतांबर में ये त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक, शुक्ल चतुर्थी तक। एक चीज आपको यहाँ पर कॉमन दिख रही होगी कि जिस टाइम ये त्योहार शुरू हो रहा है, भाद्रपद शुक्ल पंचमी से शुक्ल चतुर्दशी, ये त्योहार जब शुरू हो रहा है ना, ये त्योहार जब खत्म हो रहा है तब वो शुरू हो रहा है। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ये खत्म हो रहा है, पंचमी से ये शुरू हो गया है। पहले जो मनाया जाता है ना, पर्युषण पर्व, वो किसमें, श्वेतांबर शाखा में मनाया जाता है। वो बाद में किसमें मनाया जाता है, दिगंबरों में। ठीक है, तो श्वेतांबर में तो 8 दिन मनाया जाता है, गिन लो 8 दिन कृष्ण द्वादशी से। ये जब त्योहार, आपको सिर्फ याद करने का तरीका ये ध्यान रखना है कि ये जब त्योहार शुरू हो रहा है ना, है ना, तो इससे पहले मनाया जाता है किसमें, श्वेतांबरों में। तो श्वेतांबर में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से पीछे 8 दिन गिन लो, है ना, 8 दिन मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये खत्म होगा तब ये शुरू होगा, तो इससे पीछे 8 दिन, तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक ये त्योहार मनाया जाता है। ये 8 दिन हो गया, ये हो गया 10 दिन। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये जो त्योहार है इसका जो एक अंतिम दिन ये देते हैं, और अंतिम दिन में क्या करते हैं, जैन धर्म के लोग, है ना, भगवान से, ईश्वर से माफी मांगते हैं।
कि हमने जीवन में, याद रखिए मैंने आपको हिंदू धर्म में भी माफी वाला दिन पढ़ाया है कि किस दिन हिंदू धर्म के लोग भगवान से माफी मांगते हैं। मुस्लिम धर्म में भी अपन ने पढ़ा है ना, सिंधी धर्म में भी पढ़ा है, इवन सिख धर्म में भी पढ़ा है, और अभी पढ़ रहे हैं जैन धर्म। इसमें भी कि इस दिन लोग क्या करते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं कि हो जाती है गलतियां, पाप भी हुए हैं होंगे हमसे, कई बुराइयां भी हुई होगी, लेकिन हमारा जी वो बोलते हैं ना कि जब मन ने मान लिया कि ठीक है सॉरी है, हम गिल्ट हैं, तो वो वहीं पर पाप धुल जाता है। तो कि हम मान रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, जितनी भी हमसे बुराइयां हुई है, हमसे जो पाप हुआ है, आप प्लीज हमें माफ कर देना, है ना। और फिर ये व्रत भी रखते हैं और उस महोत्सव को मनाते भी हैं, उत्सव को। तो ऐसा माना जाता है कि ये क्षमा याचना पर्व है। जो 10 लक्षण पर्व हैं उन्हें पर्युषण भी कहा जाता है। और जब पर्युषण खत्म होते हैं ना, दिगंबर और श्वेतांबर शाखा में, उनके लास्ट दिन को ये कहा जाता है ये तो हमारा क्षमा याचना पर्व है, कि हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करना, ठीक है। किस दिन आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को तो ये खत्म हो रहा है। भाद्रपद के बाद महीना आता है आश्विन महीना, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन, कार्तिक मार्गशीर्ष और पौष माघ फाल्गुन, आश्विन महीना आ रहा है ना। तो आश्विन महीने की, बताओ पहले कौन सा, कृष्ण पक्ष आएगा या शुक्ल पक्ष आएगा? तो कृष्ण पक्ष आएगा। तो आश्विन कृष्ण पक्ष की एकम को मनाया जाता है, इनकी कौन सा त्योहार, उसे कहा जाता है पड़वा ढोक, है ना। कौन सा त्योहार कहा जाता है, उसे कहा जाता है पड़वा ढोक, पड़वा ढोक। और ये जो पड़वा ढोक त्योहार है, ये इनका क्या है, क्षमा याचना पर्व है एक प्रकार का। ये क्या है, क्षमा याचना पर्व। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि दिगंबर शाखा का या फिर जैनों का जो क्षमा याचना पर्व दिगंबर शाखा का पूछे तो कब है, आश्विन कृष्ण पक्ष की एकम को, जिसे पड़वा ढोक कहा जाता है। और बात अगर आगे करें कि श्वेतांबरों का जो कौन सा क्षमा याचना पर्व है वो कब मनाया जाता है, तो ये जिस दिन खत्म हो रहा है अगले दिन, मतलब शुक्ल भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, ठीक है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है, क्षमा याचना पर्व, किसका, दिगंबरों का, ठीक है, किसका, दिगंबरों का। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। सॉरी, श्वेतांबरों का, है ना, श्वेतांबर। क्या है, क्षमा याचना पर्व, क्षमा याचना पर्व। मतलब श्वेतांबर शाखा वाले भी इस दिन क्या करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा करना, एक हम एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं और अब से ध्यान रखेंगे, है ना। ये सारी चीजें तो अपन ने जो श्वेतांबर, ये भाद्रपद महीना बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी 10 लक्षण पर्व हैं जिन्हें पर्युषण कहा जा रहा है, क्षमा याचना पर्व मना रहे हैं, दिगंबरों को आश्विन कृष्ण एकम को हो गया जिसे पड़वा ढोक कहा गया, और इसको क्या कहा गया, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को जब ये त्योहार मनाते हैं तो इससे क्या कहा गया है, क्षमा याचना पर्व को, इससे कहा गया है संवत्सरी। अभी इंपॉर्टेंट चीज तो रही जाती, इसे क्या कहा गया है, संवत्सरी, ठीक है। मैं पेज चेंज नहीं कर रही हूँ ताकि आपके फिर याद करने में दिक्कत नहीं हो, आप पूरी की पूरी डिटेल ऐसे ही बना सको, ठीक है, टेबल साथ के साथ में। तो पड़वा ढोक इधर तो दिगंबर हो गया, और श्वेतांबरों में क्या, संवत्सरी, शश श्वेतांबर सस संवत्सरी, दिगंबरों में क्या है, पड़वा ढोक। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ठीक है। तो जैन धर्म के त्योहार अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। ऋषभ देव जयंती मनाई गई चैत्र कृष्ण नवमी को, या अष्टमी भी आ सकती है। इसके बाद महावीर जो स्वामी जो जयंती है वो बनाई गई है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है। उसके बाद रोट तीज अपन ने पढ़ा है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, ठीक है, जिस दिन हिंदू धर्म में हरतालिका तीज मनाई गई थी। उसके बाद इधर क्या पढ़ा था अपन ने, कौन सा त्योहार पढ़ा था, रोट तीज के बाद सुगंध दशमी, जिसे धूप दशमी भी कहा जाता है ना। और भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, जो कि हिंदू धर्म में तेजा जी का त्योहार, उस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जो 10 लक्षण पर्व थे, पांचवा जो अंतिम त्योहार था वो अपन ने बढ़ा दिया, है ना, जिसे पर्युषण कहा जाता है, 10 दिन मनाया जाता है। दिगंबर और श्वेतांबर शाखाओं में अलग अलग ये दिन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपन ने अच्छे से कवर कर ली हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो आपको पीवी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है ना, पीवी क्लासेस 01 के नाम से शायद, तो उस पे भी आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। और अब जो अंतिम त्योहार है वो है ईसाई त्योहार, ठीक है। तो वो अपन कवर कर लेंगे। इसके बाद जो नए टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, ठीक है, वो अपन पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छे से आनंद से मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे, कोई लोड नहीं लेना है, मस्ती से पढ़ो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।